वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल का स्वागत है। लगातार कई दिनों से मैं अपने कमेंट बॉक्स पे जो क्वेरी देख रहा हूं उसमें जो मोस्टली कमेंट आ रही है कि सर आप रिजल्ट को छोड़ करके सब बता रहे हैं लेकिन रिजल्ट ही नहीं बता रहे हैं, रिजल्ट की अपडेट नहीं दे रहे हैं सर, बाकी सबकी अपडेट दे रहे हैं। तो ठीक है दोस्त, अगर ऐसा आपको लगता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं सर कि रिजल्ट को छोड़ करके आप तो सभी अपडेट दे रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन हमारे नर्सिंग स्टूडेंट हैं या पैरामेडिकल है जो भी हैं जिनका ये विषय अटका है। ये दो प्रकार के स्टूडेंट हो सकते हैं, एक नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हैं, एक पैरामेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हैं। अब नर्सिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं जिनको मैंने बता रखा था कि आपका जो कोर्ट में हेयरिंग चल रही है इसमें 13/11/2024 यानी 13 नवंबर में आपको हेयरिंग हुई। उस दिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 13 नवंबर लगता शायद ज्यादा इंक डल गई है, तो 13 नवंबर को हेयरिंग हुई है। उस हेयरिंग में 3 लोग जज ने क्या बोला कि अभी जो भी हेयरिंग हो रही है, मतलब जो भी एडवोकेट ने अपनी बात रखी, किन किन बातों पे रखी कि जो सुटेबल, अनसुटेबल और सुटेबल विथ माइनर डेफिशिएंट, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि जो डेफिशिएंसी थी उस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए कुछ दिन का समय दिया गया था। आप सभी जानते हैं कितने दिन का समय दिया गया, लगभग सीबीआई की दूसरी बार जांच में, मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, सीबीआई ने 2 बार जांच करी, पहली और दूसरी बार। पहला जब हमको ये पता चला कि सीबीआई के लोग ही लिप्त हैं, फिर दूसरा जिसमें ये तय होकर के आया कि सुटेबल तो है लेकिन विथ माइनर डेफिशिएंसीज है। लेकिन ऐसे कई दूसरी रिपोर्ट में पाया गया जिनको पहले वालों ने, आपको हल्का लगेगा मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं लेकिन समझिएगा, सीबीआई की जो पहली रिपोर्ट आई थी जिसमें सुटेबल कितने थे 169 कॉलेज में, 169 कॉलेज क्या थे सुटेबल आउट ऑफ 308, लेकिन आपको जान, और 64 कॉलेज ऐसे थे जिनपे कोर्ट ने स्टे लगाया था। अब आपको जान करके हैरानी होगा, जब ये सिर्फ 308 है, जब दूसरी बार सीबीआई की जांच हुई जब टोटल 750 कॉलेज थे तो मात्र 185 ऐसे कॉलेज रह गए, 150 ऐसे कॉलेज रह गए जो सुटेबल घोषित हुए। अब आप समझिए, अगर पहले सीबीआई वालों ने सब चीज सही किया होता तो 169 कॉलेज सुटेबल कैसे होते, क्योंकि जब दोबारा जांच हुई तो आप ये मान के चलो 750 में से 150 कॉलेज ही बचे, मतलब सुटेबल कैटेगरी कितनी हुई 150 हुई। कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा कि पहले वालों ने, अधिकारियों ने पैसे लेकर के सुटेबल घोषित कर दिया। अब सुटेबल घोषित तो कर दिया लेकिन उन्होंने नॉर्म्स तो पूरे किए नहीं थे। जब नॉर्म्स पूरे नहीं हुए, नॉर्म्स फुलफिल नहीं हुए, तो प्रॉब्लम कहां आई, जब दोबारा सीबीआई वालों ने जांच किया तो ये समझ आया कि भैया वो तो है ही नहीं कंप्लीट। तो फिर क्या बात आई, फिर बात ये आती है कि वापस से उनको क्या कर दिया गया, वापिस से उनको अनसुटेबल घोषित कर दिया गया। लेकिन समझने वाली बात क्या है इसमें, तो आप सर समझाना क्या चाहते हैं, सर इससे बाद रिजल्ट को क्या लेना देना, भैया रिजल्ट का ही लेना देना है। कैसे सर, रिजल्ट का कैसे लेना देना है, क्योंकि जब 13 तारीख को हेयरिंग हुई 13 नवंबर 2024 को, तो हमारे जो कोर्ट में क्या बात रखी गई कि सीबीआई की सेकेंड लिस्ट, सर तो वो लिस्ट कहां पे है, बहुत स्टूडेंट बोले सर ये लिस्ट कहां पे है, तो भैया मेरे लिस्ट कॉन्फिडेंशियल कर दिया गया है, ये लिस्ट किसी को नहीं मिलेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों, सुटेबल की लिस्ट क्यों नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे सिस्टर्स भी, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये लिस्ट क्यों नहीं दिखा रही है कोर्ट, तो समझने वाली बात है। क्यों, क्योंकि जब पहली लिस्ट आई सीबीआई वालों ने, सीबीआई फर्स्ट लिख रहा हूं, जब पहली लिस्ट आई वो कितनी कैटेगरी की आई, 3 की। क्या लिखा था, सुटेबल, अनसुटेबल, सुटेबल विथ माइनर डेफिशिएंसी। ये कितने की थी 169, दिख रहा है ना 169। तो ये 169 कॉलेज कौन से थे, सुटेबल थे, ठीक है। 72 कॉलेज थे जिसमें
सुटेबल थे लेकिन माइनर डेफिशिएंसीज थी। अब आप जो रिमेनिंग रहे कैलकुलेशन कर लेना, मैं थोड़ा मैथ का कच्चा हूं। तो कितने ये टोटल कॉलेज कितने, आउट ऑफ 308 प्लस 64 ऐसे कॉलेजेस थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था। सर आप फिर कंफ्यूज कर रहे हो भैया, रिजल्ट जानना है तो समझना तो पड़ेगा कि आपका रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि आप तो कमेंट बॉक्स पे इतने आसानी से बोल देते हो कि सर रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा। फिर आपका वही सवाल, सर रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि जब सीबीआई ने पहली बार जो जांच करी, सीबीआई ने जांच कर क्या निकाला कि नर्सिंग कॉलेजों में 3 प्रकार के नर्सिंग कॉलेज है, एक सुटेबल 169 आउट ऑफ 308 कॉलेजों की जांच हुई, सॉरी 309 है, तो 308 309 से फर्क नहीं पड़ता। तो 308 या 309 कॉलेजों जो जांच हुई, इसमें 169 कॉलेज क्या पाए गए, सुटेबल। समझना ध्यान से, पता चलेगा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। फिर 72 ऐसे कॉलेज थे जो सुटेबल थे, मतलब वो पात्र थे कॉलेज, मैं भी छात्रों की बात नहीं कर रहा हूं, छात्रों पे आगे आऊंगा। तो जो छात्र पात्र थे, सॉरी जो कॉलेज पात्र थे, संचालक मतलब पात्र थे ऐसा कह सकते हैं, एक संचालक और एक छात्र। तो जो संचालक जो सुटेबल थे, ठीक है, तो उनमें कितने थे 72। तो 72 पात्र तो थे संचालक, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। अब उन कमियों को दूर करने के लिए एक मोटा मोटी माने 3 से 4 महीने दिया गया था, और इसी 4 महीने के बाद हमें यह समझ आया कि कुछ ऐसे देखने को चीजें मिली। उसमें क्या देखने को मिली कि जो सीबीआई के जो पहले वाले थे सीबीआई वाले, उन्होंने वो लिप्त पाए गए, ठीक है। अब वो लिप्त कैसे पाए गए, संचालकों से पैसे लेकर के सुटेबल घोषित करने में। सर आप ये कैसे बोल सकते हो, तो क्योंकि जब सीबीआई सेकंड लिस्ट आई, उसमें क्या कैटेगरी बनी, सीबीआई सुटेबल ने ज्यादा कुछ नहीं किया। सीबीआई जो दूसरी लिस्ट बनी उसने ज्यादा कुछ नहीं किया। उसने क्या किया कि जो सुटेबल कॉलेज थे, सुटेबल जो कॉलेज थे कितने थे 169, उनकी जांच करी तो घट करके पता कितने आए, लगभग आप मान के चलो कि 150 से भी कम आए। हम ज्यादा नहीं बोल रहे क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो अभी अपने पास है नहीं, क्योंकि वो लिस्ट अभी किसी के पास नहीं है। 150 से कम आए हैं। क्यों आए सर, कैसे हैं आप समझना। दूसरी बात, जो ये 72 कॉलेज थे जो सुटेबल विथ माइनर डेफिशिएंसी, यानी जिनको 3 से 4 महीना दिया गया था अपने में सुधार करने के लिए, आपको जान करके हैरानी होगी ये आधे से भी कम, 72 का आधा कितना होता है 36 होता है, ये लगभग 28 से 32 कॉलेज रह गए। मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, मतलब इतने उन्हें कर लिया, बाकी है। अब आप समझिए जब टोटल निकला गया, जब कोर्ट में हेयरिंग हुई, हेयरिंग क्या हुई मैं लाइव अपडेट बता रहा हूं। तो जब कोर्ट में ऐसी बात आई कि सर कोर्ट में क्या हुआ भाई, जज ने क्यों नहीं आदेश किए रिजल्ट अपडेट देने के लिए, तो कोर्ट ने कहा कि जब टोटल बात किया जा रहा है, टोटल कैसे, टोटल 750 नर्सिंग कॉलेज थे, कब, कोरोना काल के पहले, यानी 2020-21 की बात करता हूं। इसके बाद अभी क्या चल रहा है 2024-25, तो इस कालखंड में 750 नर्सिंग कॉलेज से अब कितने रह गए हैं, तो मात्र 160 या 200 के आसपास मान लो आप। टोटल 300 कॉलेज सुटेबल माने गए हैं, सुटेबल विथ माइनर डेफिशिएंसीज को मिला करके सुटेबल कॉलेज, यानी लगभग ये 150 से कम होंगे। ये देखिए लगभग अप्रोक्सीमेट आ रहा है। तो सर अब आप बोलो सर इसमें रिजल्ट का क्या, भैया मेरे जब 200 कॉलेज बचे हैं 750 में से, तो कई ऐसे कॉलेज हैं, इसमें स्टूडेंट का क्या सर, सही बात है भैया, तुम्हारे स्टूडेंट का क्या इसमें, तो ये समझो कि आपके स्टूडेंट का लफड़ा क्या है। अब स्टूडेंट का लफड़ा ये है कि ये थे कॉलेज की बातें, लेकिन जो स्टूडेंट थे 308 कॉलेज में से 169 तो एग्जाम दिए। क्या आपको ये मालूम ही होगा ना, सिर्फ सुटेबल वाले एग्जाम नहीं दिए, सुटेबल कॉलेज वाले, सुटेबल विथ माइनर डेफिशिएंसी वाले भी दिए, कितने थे 72, और बाकी भी दिए, टोटल स्टूडेंट तो पूरे दिए। स्टूडेंट ने 308 कॉलेजों के स्टूडेंट ने पेपर एग्जाम दिए, और साथ ही साथ 308 कॉलेज एग्जाम भी दिए। अब रिजल्ट की मांग हो रही है
कि रिजल्ट दीजिए। तो रिजल्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि जब एग्जाम ही इन बच्चों ने जो 64 कॉलेज जिसने स्टे लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर तो जो स्टे हटाया कौन, तो कोर्ट ने हटाया, तो एग्जाम दे दिए। अब दिक्कत कहां से आ रही है, फिर हाई कोर्ट ने आदेश किया एग्जाम लेने की, तो जब हाई कोर्ट ने आदेश किया तो रिजल्ट भी जब हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही निकलेगा ना भाई। लेकिन अब आप समझो, जब 13 तारीख को हेयरिंग थी, अब हेयरिंग जाकर कब हो गई, 20 तारीख को, तो भैया 20 तारीख तक तो इंतजार करना पड़ेगा। ये है पूरी रिजल्ट की खेल, चाहे वो पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे फिजियोथेरेपी के हो, जो भी लोग इस कालखंड में फंसे हुए हो, उसका रीजन हाई कोर्ट है, और उसके रीजन भी आपके संचालक ही हैं जो पैसे लेकर के ऐसा काम कर रहे हैं। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइव सब्सक्राइब करें। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि मैं नहीं बता रहा हूं, इसलिए मैंने ये डिटेल वीडियो बनाई है। धन्यवाद।